ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 125वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा से हैं कक्षीवान और देवता हैं स्वनयदान। स्वनयदान का तात्पर्य होता है नम्रता पूर्वक दिया गया दान। और इस सूक्त का जो मंत्र है 5वां, उसका शीर्षक है आश्रितों के भरण पोषण का फल। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ना कस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रितो यः प्रीणाति स देवेषु गच्छति तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा। शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। यह श्रितः प्रीणाति, यह माने जो व्यक्ति अपने दानों अनुदानों द्वारा श्रितः माने आश्रितों का, श्रित रहना माने टिका, आश्रय पाना। तो आश्रित जो अपने आश्रय में जीवन प्राप्त करते हैं अथवा जिनका जीवन सहारे पर बीतता हो, तो जो आश्रित हैं उनको जो व्यक्ति अपने दानों अनुदानों से सुतृप्त करते हैं, प्रीणाति माने प्रसन्न करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तो उनका क्या लाभ होता है, उन्हें क्या प्राप्ति होती है, इसे बताया जाएगा। पहले हम श्रित को जान लें। श्रित माने आश्रित, डिपेंडेंट जिसको कहते हैं, टिका हुआ। तो उसके अंतर्गत जो हमारे पुत्र जो हमारे ही कमाई पर रह सकते हैं, जिन्हें हमारी आवश्यकता है, हमारे बिना टिक नहीं पाएंगे, वे पुत्र और पत्नी जिसको कि व्यक्ति विशेष का ही सहारा है, पति का ही सहारा है, अन्य का नहीं है, वो हुआ। और वे वृद्ध माता पिता भी हुए, वे भी आश्रित ही में आवेंगे। जब व्यक्ति समर्थ हो जाता है तो आश्रयदाता बन जाता है, तो आश्रित तो नहीं रह जाता, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जो आश्रयदाता है वो आश्रित बन जाता है। जैसे वृद्ध माता पिता हैं, वे आश्रित बन जाते हैं। पहले वे आश्रयदाता रहते हैं, तो इस तरह से आश्रयदाता का हमें व्यापक अर्थ लेना चाहिए। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी जो हमारे आश्रित रहते हैं, जिनको हमने पिंजरे में बंद कर रखा है और जिन्हें हमने खूंटे से बांध कर रखा है, वे भी हमारे आश्रित हैं। तो प्रथम कर्तव्य है कि उन्हें हम भरपूर तृप्त करें, प्रसन्न करें, तो उसका फल बड़ा ही मनोरम होगा, बड़ा ही समुन्नत होगा। तो ऋषि संदेश दे रहा है कि वे लोग जो कि अपने आश्रितों को, कुटुंबियों को, यहाँ तक कि प्राणियों को, पशुओं को, पक्षियों को प्रसन्न करते हैं, उन्हें भरपूर यथेष्ट अन्न, भोजन या जो सुविधाएं आवश्यक हैं जीवन के लिए उन्हें देते हैं, तो उनको मिलता क्या है, यह बात बताई जा रही है आगे।
कि नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आश्रितों को पोषण देता है, प्रीणाति, प्रसन्न रखता है, वो नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति। नाक कहते हैं स्वर्ग को, और नाकस्य माने स्वर्ग के, पृष्ठे माने पृष्ठ भाग पर, अधितिष्ठति माने स्थित होता है। तो नाक स्वर्ग को कहते हैं, क्योंकि क माने होता है सुख, और आका आ लगा दिया जाए तो यानी दुख हो जाता है, और फिर ना लगा दिया गया तो फिर सुख हो गया। तो न जहाँ पर कि कभी दुख हो ही नहीं, वही नाक है, वही स्वर्ग है। तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के पृष्ठ पर आरोहण करता है। तो वही अब देखिए, इससे यह प्रतीत होता है कि स्वर्ग कोई एक स्थान विशेष नहीं है, बल्कि वह वातावरण है जहाँ कभी दुख न हो, अशांति न हो, पीड़ा न हो। तो हमारा घर भी हो सकता है। मरण के उपरांत भी एक लोक की कल्पना की गई जिसे स्वर्ग कहते हैं। तो धरती पर भी स्वर्ग हो सकता है, और स्वर्ग में भी नरक हो सकता है जहाँ ईर्ष्या द्वेष हो, दुख हो, अभाव हो। तो कहने की ये तात्पर्य है, उसे ऐसा लोक मिलता है, ऐसा वातावरण मिलता है कि जहाँ पर कि दुख का लेश नहीं रहता, सुख ही सुख रहता है। तो जो व्यक्ति अपने आश्रितों का परिपालन करता है और उन्हें प्रसन्न रखता है, वह जो है वो दुख रहित लोक को प्राप्त करता है। सह देवेषु गच्छति, और वो देवों में जाता है, अर्थात उसे देवत्व प्राप्त हो जाता है, वो दिव्य बन जाता है। सिंधवः आपः प्रवाह, तो सिंधु कहते हैं नदी को, क्योंकि सिंधति जलमत्र, यहाँ जल जो है सरकता हुआ चलता है, इसलिए वो सिंधु कहा जाता है। तो नदी, तो सिंधवा नदियाँ उसे जो है वो आपह माने जल प्रदान करती हैं। वह जल ऐसा होता है कि तस्मै, उस दानी के लिए घृतम क्षरन्ति, घृत को क्षरन्ति माने प्रदान करने वाला होता है, क्षरित करने वाला होता है, देने वाला होता है। मतलब नदी का जल, प्रवाहशील जल, उसके लिए क्या बन जाता है? घृत बन जाता है। घृत से मतलब हुआ जो पोषण प्रदान करे वह घृत है। तो उसके लिए जल जो है वह घृत बन जाता है, पोषकत्व लुटाता है। और यम पृथ्वी, यह पृथ्वी भी, वसुंधरा भी दक्षिणा, उसे दक्षिणा देती है, यानी जो आश्रितों का परिपालन करता है उन्हें यह पृथ्वी भी धन धान्य से परिपूरित करती है। सदा पिन्नुते माने सदा भरपूर अपने उत्पाद देती है, अपने धन धान्य खनिजों से उसे परिपूरित करती है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने आश्रितों को प्रसन्न रखता है, उन्हें सुतृप्त रखता है, वह दानी व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। उसे सदैव सुखमय स्थान ही मिलता है, वह देवत्व प्राप्त कर लेता है और उसी श्रेणी में प्रतिष्ठित होता है। प्रवाहमान जल उसे घृतवत पौष्टिकता प्रदान करता है। यह पृथ्वी भी सदा उसे भरपूर अन्न देकर संपन्न बनाए रखती है। तो इस प्रकार से हमने लाभ देखा जो अपने आश्रितों के परिपालन से मिलता है। तो देखिए कितना उपयोगी मंत्र है। आजकल लोग
उसी पर ध्यान देते हैं, जिससे से तो या तो आसक्त होते हैं, परवश रहते हैं किसी कारण से, या स्वार्थ को टटोला करते हैं, स्वार्थ की तुला पर हर चीज़ तौला करते हैं। तो इसी से समाज में संघर्ष है ना, इसीलिए तो समाज में दुख है। जहाँ व्यक्ति बनिया बन जाता है, पानी बन जाता है, तो वहाँ फिर काम नहीं चलता है, दुख ही दुख रहता है। तो सभी तो बनिया है तो एक दूसरे को ठगेंगे, वो उनके साथ, वो उनके साथ, तो फिर नरक होगा ही। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने से निर्बलों को, जो आश्रित रूप में रह रहे हैं, उनको सहारा देता है, पोषण देता है, दान देता है, वो प्रत्येक दृष्टिकोण से सुखी होता है, संपन्न होता है। उसे यह लोक और परलोक दोनों सुखद होते हैं, वो देवत्व प्राप्त करता है, आदि आदि। अब इसके हम पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। जो मनुष्य आश्रितों को रखता प्रसन्न वह, जो मनुष्य आश्रितों को रखता प्रसन्न वह, धन धान्य पाता और धन्य बन जाता है, धन धान्य पाता और धन्य बन जाता है। देव बन आता देवताओं में प्रतिष्ठित, देव बन आता देवताओं में प्रतिष्ठा पाता, धरा धाम पर वह स्वर्ग सुख पाता है, धरा धाम पर वह स्वर्ग सुख पाता है। हृष्ट पुष्ट होता जाता स्वास्थ्य सुख पाता जाता, हृष्ट पुष्ट होता जाता स्वास्थ्य सुख पाता जाता। जल बन जाता घृत पुष्टता बढ़ाता है, उसके हेतु जल बन जाता घृत पुष्टता बढ़ाता है। अनुकूल बनी यह भूमि भरपूर अन्न, सुख यो समृद्ध भरा जीवन बिताता है, सुख यो समृद्ध भरा जीवन बिताता है। ओम वेद प्रेमियों, सूर्य श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 125वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं कक्षीवान और देवता हैं दानशील सुनय युक्त व्यक्ति। तो इस मंत्र का शीर्षक है दानशीलों की उपलब्धियां। अब हम प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ करें। ओम दक्षिणावतामिरिमाणि चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्यासः, दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते, दक्षिणावन्तः प्रतिरन्तयायुः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इमानी चित्रा, ये चित्र विचित्र आकर्षक सुंदर समृद्धियाँ संपन्नताएं, दक्षिणावताम, जो दक्षिणा यानी दान देने वाले हैं उन लोगों को प्राप्त होती हैं। दक्षिणावताम दिव्य सूर्यासः, जो दानशील हैं उन्हें दिव्य सूर्यासः, सूर्यासः माने सूर्यों से प्रकाशित लोक प्राप्त होते हैं। तो सूर्यासः जो है वो सूर्य का बहुवचन है। तो लौकिक संस्कृत में होता तो सूर्याः होता, सूर्या सूर्यो सूर्याः, यहाँ पर बहुवचन में सूर्यासः हो जाता है, बालकासः हो जाता है, मनुष्यासः हो जाता है वैदिक व्याकरण के अनुसार। तो जो दानशील हैं उनको सूर्यासः माने सूर्यों से प्रकाशित लोक मिलते हैं।
इस सूर्यास्त पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे दृश्य में तो केवल एक हमारा सूर्य है जो हमें जीवन देता है, लेकिन आज का विज्ञान मानता है, हमारे ऋषिगण इससे पहले जान चुके थे कि ब्रह्मांड बड़ा व्यापक है, उसमें अरबों खरबों सूर्य हैं। कहा जाता है कि अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों खरबों सूर्य हैं और एक सूर्य के अनेक ग्रह और उपग्रह हैं। तो प्रत्येक सूर्य के द्वारा प्रकाशित लोग होंगे। कुछ ऐसे भी सूर्य होंगे जिनके परिवार में उनकी किरणें न पहुंच पाती हों, जैसे शनिश्चर वगैरह जो या राहु केतु जो बड़ी दूर हैं पृथ्वी से, उन पर सूर्य की अल्प किरणें पहुंच पाती हैं, प्रायः अंधकार ही वहाँ रहता है, ऐसा माना जाता है। ऐसे और भी लोग होंगे जहाँ की अंधकार रहता होगा, सूर्य वहाँ पर नहीं होंगे, या सूर्य इतने दूर होंगे कि उन लोगों में उन प्लैनेट्स में प्रकाश न पहुँच पाता हो। ये संभव है। तो जहाँ प्रकाश नहीं रहेगा, जहाँ सूर्य नहीं रहेगा, वहाँ जीवन नहीं पनप पावेगा, वहाँ तो दुख ही दुख रहेगा, अंधकार ही अंधकार रहेगा। तो ऋषि कह रहा है कि जो दानशील हैं उनको प्रतिदान में ऐसे लोक मिलते हैं जहाँ पर कि सूर्यों के प्रकाश विद्यमान रहते हैं और वहाँ पर जीवन रहता है। तो मनुष्य का जीवन आज इस भूलोक में बीत रहा है, शरीर छूटने के बाद हो सकता है इस अनंत ब्रह्मांड के किसी दूसरे लोक में पहुंच जाए। तो ऐसे लोक में अगर पहुंच जाएगा जीवन के जहां प्रकाश ही न हो सूर्य का, तो कितना कष्ट में जीवन होगा। तो यहाँ पर ऋषि बताना चाह रहा है कि जो दानशील हैं वे इतने पुण्य अर्जित कर लेते हैं कि उन्हें लोक जो मिलते हैं वो प्रकाशित लोक मिलते हैं, प्रकाश विहीन लोक नहीं मिलते हैं। अब प्रकाश जो है ज्ञान का भी प्रतीक है, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। अब चाहें तो इस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं। तो बहरहाल उन्हें प्रकाश मिलता है, प्रकाशपूर्ण लोक मिलते हैं जो दानशील होते हैं। और दक्षिणावंतः, दक्षिणा माने दान, जो दान देने वाले हैं उन पुरुषों, वे पुरुष अमृतम भजन्ते, अमरत्व प्राप्त करते हैं। और दक्षिणावंतः आयु प्रतिरंत, जो दान दक्षिणा देने वाले हैं उनकी अवस्था बढ़ जाती है। तो दान से, जैसे हमने पहले निवेदन किया कि केवल द्रव्यदान ही नहीं है, आप किसी को वस्त्र दान दे दो, किसी को भोजन दान दे दो, और नहीं है तो वचन का ही तो मधुर दान दे दो, क्योंकि मधुर वचन बड़ा ही संतोष देने वाला होता है। कोई असहाय है उसको सहायता का दान दे दो। यहाँ तक कि शरीर को हम दान नहीं देते हैं, श्रमदान भी एक बहुत बड़ा दान है। तो जब हमारा शरीर श्रम का दान नहीं पाता है तो रोगी बन जाता है। तो हमें दान का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। हम शरीर को भी दान दें, वो इस रूप में हो सकता है कि उसको पोषक अन्न प्रदान करें, पोषक वातावरण प्रदान करें तथा श्रम प्रदान करें, क्योंकि यथेष्ट श्रम न मिलने पर शरीर जो है वह स्थूल बन जाता है
और रुग्ण होने लग जाता है। तो कहने का मतलब सब दान ही दान है। दान को केवल आप एक सीमित दायरे में ही देखने का मत प्रयत्न करें। दान वो है जो व्यक्ति को धन्य बना देता है। दान कई रूप में होते हैं। कोई दुखी है, किसी की अश्रुधारा बह रही है, हमने उसे ढांढस बंधा दिया गया, वो भी दान ही है। तो दान के अनेक प्रकार हैं, अनेक कोटियां हैं। और जो तन से, मन से, धन से, वचन से, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा होता नहीं कोई काम। तो आपने पैसा दान किसी को दिया और कटु वचन बना दिया, अहंकार दिखा दिया कि हम न देते तो मर जाते, तो देना बेकार हो गया। तो इस प्रकार से हमें विधिवत हर वस्तु को देखना चाहिए, एकांगी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। ऋषि यही कहता है। और जो श्रोता हैं, वक्ता हैं, उनको ऋषि के सूत्रात्मक वाक्यों को विस्तृत करके कहना चाहिए। यह उनका कर्तव्य होता है। जो वस्तु गूढ़ है, छिपी हुई है, उसको सामने लाना चाहिए। जो तथ्य भाषा और शैली के गुफा में बंद हैं या पेटी में बंद हैं, उन्हें सामने लाना चाहिए, उनको प्रकट करना चाहिए ताकि उसका परिपूर्ण लाभ हो सके। गन्ने में रस भरा है, लेकिन उससे रस निकालना चाहिए, तभी तो प्राप्त होगा। ऊपर से उस गन्ने को चाटने से रस का स्वाद तो नहीं मिलेगा। तो यही सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो जो ऐसा करते हैं उनको तमाम लाभ होते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य की आयु भी प्रपंचों में क्षीण होती है। हमेशा दुखी रहा, किसी को आपने दुख दिया तो आपको क्या देगा, वो भी दुख देगा। तो जो दोगे वही तो पाओगे, जो बोओगे वही तो काटोगे। तो दे रहे हो विष और आशा करते हो अमृत की, तो कैसे संभव है। तो भाई दान दो, जो दोगे वही पाओगे। यह संसार का एक नियम है। और लोग करते क्या हैं, देते नहीं है, पाने की ज़्यादा चेष्टा करते हैं। बोलेंगे तो किसी को फाड़ देने वाले, चुभने वाले तीर की तरह वाक्य बोलेंगे और चाहेंगे कि हमारी कोई चापलूसी करे, हमारी कोई प्रशंसा करे। तो ये तो संभव नहीं है। बोओगे बबूल और चाहोगे कि हमें मधुर आम्रफल प्राप्त हो, तो कैसे संभव है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। तो भाई जो बोओगे वही काटोगे। एज सो यू रीप, अंग्रेजी का भी कथन है। एज यू सो, जैसा तुम बोओगे सो यू रीप, वही तुम काटोगे। तो ये तो सार्वभौम सत्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भैया दानशील बनो। अगर पाना चाहते हो तो दो, और बिना दिए हुए पाना चाहते हो तो यह तुम्हारा अज्ञान है, कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए सुख पाना चाहते हो तो सुख दो, और अगर दुख पाना चाहते हो तो दुख दो। तो जो दोगे वही पाओगे। एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। तो यह परम सत्य वैदिक ऋषि प्रकट कर रहा है। वेद के मंत्र जो है उसके एक एक शब्द बड़े अमूल्य हैं, हीरे के तुल्य हैं। उनको गांठ बांध कर चलना चाहिए, तभी जीवन सुखी हो पावेगा। तो इस प्रकार से दानशील व्यक्ति ही आकर्षक सुंदर समृद्धियाँ पाने के अधिकारी होते हैं, वे ही समृद्ध हो पाते हैं। दानशीलों के लिए दिव्य सूर्यों से प्रकाशित लोक सुरक्षित रहता है। दानशील अमृत पाते हैं, उनका यश बढ़ता है, तो यश शरीर से भी तो अमृत मिलता है।
यह शरीर तो फिर नष्ट हो जाता है क्योंकि नश्वर है, लेकिन यशः, जो यश का शरीर होता है वो तो अमर होता है। तो यश शरीर से वे अमर हो जाते हैं। और दानशील व्यक्ति दीर्घायु पाते हैं। मतलब स्पष्ट है कि जब हम देते ही रहेंगे, सुख देंगे, मीठे वचन देंगे, धन धान्य देंगे, किसी को सुख देंगे, आराम देंगे, तो क्या होगा, हमको वही मिलेगा। तो हमारी आयु बढ़ेगी। जब मनुष्य भीतर ही भीतर टूटता रहता है, क्षरित होता रहता है, सोते जागते उसे दुख ही दुख, उसे संकट ही संकट दिखाई पड़ता है, तो फिर उसका कुप्रभाव पड़ता है और शरीर में जो ग्रंथियां हैं वो विषैला तत्व निकालना शुरू करती हैं और शरीर जो है वो सब होते हुए भी रुग्ण होने लग जाता है और आयु क्षीण हो जाती है। इसके विपरीत व्यक्ति यदि प्रसन्न रहे और सब प्रकार से दान देता रहे, जैसे शरीर को हम दान दे रहे हैं तो भाई विषैले पदार्थ न खाद्यान्न में दें, उसको अच्छा पौष्टिक अन्न दें जो जिह्वा को ही न तृप्त करे बल्कि स्वास्थ्य को तृप्त करे, स्वास्थ्य को बढ़ाए। तो इस तरह से दान देने का ये सब लाभ ही लाभ है। तो दीर्घायु वैसे मिलती है कि व्यक्ति मन से सुखी होता है, तनाव से विमुक्त होता है तो आयु बढ़ती है। यदि शरीर को दान दिया गया, आहुति रूप में अन्न डाला गया और वह अन्न यदि शुद्ध है, यदि शोधित है, यदि स्वास्थ्य वर्धक है तो उससे स्वास्थ्य मिलेगा और दीर्घ जीवन मिलेगा। इसके विपरीत परिणाम होगा, अगर गलत दिया जाएगा तो फिर आयु क्षीण होगी। तो यही कहने का मतलब है कि जो दानशील हैं, जो विवेकपूर्वक दान देते हैं, वे जो हैं वो दीर्घायु का लाभ भी पाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका शब्दार्थ और भावार्थ प्राप्त किए। अब पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। दानी जन भांति भांति की समृद्धि पाते जाते, दानी जन भांति भांति की समृद्धि पाते जाते, धन धान्य परिपूर्ण जीवन बिताते हैं। और सूर्यों से प्रकाशित जो लोग मिल जाते, उन्हें सुख शांतिपूर्ण स्वस्थ जीवन बिताते हैं। दानियों की कीर्ति चारों ओर फैल जाती अस्तु, यश के शरीर से अमर बन जाते हैं। वो पाते हैं शुभाशिष सभी के चारों ओर से वे, पाते हैं शुभाशिष सभी के चारों ओर से वे। आयु बढ़ जाती दीर्घ जीवन बिताते हैं, आयु बढ़ जाती दीर्घ जीवन बिताते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 125वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है त्रष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कक्षीवान देवता हैं, स्वनय दान। और जो इस मंत्र का शीर्षक है वह है दानशीलों को सुखमय जीवन मिले। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मा पिणन्तो दूरितमेन आरन्मा जारिषु सूरयः सुब्रतासः अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्चिद् प्रणन्तमभि संयन्तु शोकाः। शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। प्रणन्तः का तात्पर्य हुआ सुतृप्त करने वाले। वे लोग जो दान द्वारा सुतृप्त करते हैं, तो देवों को यज्ञादि
आहुति दान के द्वारा श्रुतित्व किया जाए, और जो पात्र हों, सुपात्र हों, और जो आश्रित हों या जो आर्त हों, उनको यथावश्यक नम्रतापूर्ण दान से सुतृप्त किया जाए। तो ऐसे प्रणतः इस प्रकार से अपने दान के माध्यम से सुतृप्ति प्रदान करने वाले लोगों को ऋषि कह रहा है कि दुरितम एनः माँ आरन। हे भगवान, उनको दुरित माने पाप, या और तो दुरित माने पाप हो सकता है, दुर्गत भी हो सकती है, और एनः माने भी पाप होता है। तो दुरित से दुर्गत आप अर्थ लगावें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उन्हें हे भगवान, हे दाता, दुर्गति और पाप मत दो। और सूर्यः सुब्रतासः माँ जारिषु। जो सूर्य, सूर्य शब्द का अर्थ सूर्य भी होता है, सूर्य शब्द का अर्थ विद्वान भी होता है। तो सूर्य का बहुवचन है सूर्य, यानी वे लोग जो विद्वान हैं। और सुब्रतासः माने शोभन व्रतों को धारण करने वाले हैं, उत्तम व्रतशील हैं। माँ जारिषु, उन्हें हे भगवान वृद्ध न होने दो, वे यौवन ही प्राप्त किए रहें। तेषाम अन्यः, उनसे अन्य माने दूसरे, या उनसे अन्य माने उनसे अलग वंचित होकर के कश्चित परधि अस्तु, जो कोई पापों में पड़ा हो, अप्रणंत देवों को हवियों से तृप्त न कर रहा हो, अथवा जो आर्त हैं, जो आश्रित हैं, उनको वह धन दान देकर, वचन दान देकर और सहारा देकर तरह तरह से जो तृप्त नहीं करता है, केवल अपने ही उदर भरण पोषण में लगा रहता है, ऐसे अयज्ञशीलों को, ऐसे अशुभ कर्मियों को शोकः संयन्तु। हे भगवान, आप शोक ही शोक दो। तात्पर्य हुआ कि जो दुखियों, आर्तों, आश्रितों का ध्यान रखते हैं, उन्हें तृप्त करते हैं, दाने देते हैं, उन्हें दुख और पाप न मिले। जो विद्वान हैं, व्रतधारी हैं, वे कभी वृद्ध न हों। जो उनसे विलग, भिन्न अथवा विपरीत आचरण करने वाले हैं, उन्हें हे भगवान तुम जो हो वो शोक ही शोक दो। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि जब सदाचारी दरिद्र रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो लोग कहते हैं अरे वो फ़ायदा क्या, वो तो देखो बहुत बनता है, क्या फ़ायदा होता है, अरे वो तो देखो बुरा काम कर रहा है, वो तो फला फूला हुआ है। तो इससे ये होता है कि एक समाज में प्रदूषण फैलता है, फिर व्यक्ति बुराई की ओर ही झुकता है, तो सब बुरे बुरे हो जाएंगे, वो उनको नोच खाएंगे, उनको नोच खाएंगे, तो दुख नरक हो जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है किसी को शाप दिया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ताकि समाज में संतुलन बना रहे, ये धरती जो है वो स्वर्ग बनी रहे, अन्यथा तो फिर धरती में नरक ही नरक है विपरीत आचरण होने पर। तो इस प्रकार से जो मनुष्य देवों को और आर्तों को, आश्रितों को हव्य देता है, अर्थात हव्यदान करता है, यज्ञ करता है, अथवा यथेष्ट धन आदि का दान करता है, उन मनुष्यों को जो है वह सुख मिले। और हे परमात्मा, तुम उनको सुख देते रहो। जो विद्या व्यसनी हैं और उत्तम व्रतों और संयम नियमादि का पालन करते हैं, वे शीघ्र
वृद्ध न होने पावें, वे तरुण ही बने रहें। इसके विपरीत जो पाप कर्म में संलग्न हैं, जो शुभ कर्म नहीं करते हैं, जो यज्ञशील जीवन नहीं बिताते हैं, वे मानसिक चिंताओं से घिरे रहें और शोक में जीवन बिताएं। जैसा बताया गया है कि ऐसा न होने पर समाज में असंतुलन पैदा होता है। जब जो है वो पापी और दुराचारी संपन्न दिखते हैं तो लोग डगमगा जाते हैं। जो व्रती हैं, दानी हैं, वे मतलब खिन्न हो जाते हैं कि लाभ क्या, वही क्यों न करो जो अमुक दुराचारी कर रहा है और चारों ओर कीर्ति पा रहा है, धन पा रहा है, प्रशंसा पा रहा है, पद पा रहा है। तो इसलिए ऋषि कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो पापाचारी हैं, जो दुराचारी हैं, जो अपहरणकर्ता हैं, जो दानशील नहीं है, उनको दुख घनघोर मिले, और जो सदाचारी हैं, शुभ कर्मशील हैं, जो आश्रितों का परिपालन करने वाले हैं, जो स्थान स्थान पर तरह तरह के दान से तृप्त करने वाले हैं, वे सुखी और संतुष्ट और संपन्न रहें, तो धरा का संतुलन बना रहेगा। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय पाने के पश्चात पद रूपांतरण में प्रवेश करें। जो मनुष्य देवों को हविष्य दान देते और दुखी मानवों के दुख दान से मिटाते हैं, ऐसे दानशील कभी होवे धनहीन नहीं। ऐसे दानशील कभी होवे धनहीन नहीं, और दोष दुख दारिद्र उन्हें न सता पाते हैं। जो कि विद्या व्यसनी है, व्रति शुभ कर्मशील, वृद्धावस्था जन्य कष्ट उन्हें न सताते हैं। किंतु जो अयज्ञशील पापी शुभ कर्म शून्य, रोग शोक घेरे उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं और कष्ट पहुँचाते रहें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, हम लोगों ने इस प्रकार से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 125वें सूक्त के 7 मंत्रों की व्याख्या सुन ली। यह समापन वाला मंत्र था, 7वां। इसमें उस परम शक्ति से प्रार्थना की गई है कि जो दानशील हैं, व्रतधारी हैं, उन्हीं का विकास हो, और विपरीत आचरण करने वाले कभी सुखी न रहें, ताकि समाज में शुभ कर्म के प्रति आकर्षण बढ़े और सुख ही सुख रहे, दुख का संताप का छींटा न पड़े और यह धरती ही स्वर्ग बन जाए। तो ये समापन वाला मंत्र है। समापन वाले मंत्र में प्रायः ऋषि अपनी इच्छा प्रकट करता है कि कैसा हो। तो इस प्रकार से हमने इस 7वें मंत्र की व्याख्या जानी। अब हम इस सूक्त के भाव से संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। जो सूक्त अभी अपने समापन को प्राप्त हुआ है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 125वें सूक्त से संबंधित है, या 125वां सूक्त है। इसमें कुल 7 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं, और कुल मिलाकर के हम लोग इस व्याख्या की भूमि पर आगे बढ़ रहे हैं। वह भूमि 1418 कदमों से नापी जा चुकी है, अर्थात हम लोग 1418 मंत्रों की व्याख्या से परिचित हो चुके हैं। और यह सूक्त जो है, जो कि 7 मंत्रों वाला है, इसके दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान। इसमें मन संख्या 4, 5 तो जगती छंद में है, शेष त्रिशुप छंद में है,
और मंत्रदृष्टा कक्षीवान हैं, और जो देवता हैं वो सोनय दान हैं, अर्थात नम्रतापूर्वक दिया गया दान और उसके परिणाम आदि का इसमें चित्रण किया गया है। तो हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें इस सूक्त का। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में दानियों में आदर्श दानी सूर्य को प्रथम प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि सूर्य देता ही रहता है। सूरज दे तो जलता रहे, सूरज जलता रहता है निरंतर, दिनों रात, अपने लिए नहीं जलता है। संसार के दुख दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए जलता है, और जलता है, देता है, प्रकाश देता है, जीवन देता है, लेकिन चाहता कुछ नहीं। वो कभी बिल नहीं भेजता है, नहीं कनेक्शन काट दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाता है। तो सूर्य आदर्श दानी है कि दूसरों को प्रकाश देने के लिए, दूसरों को जीवन देने के लिए वो जलता रहता है निरंतर, यानी संतप्त रहता है, कष्ट उठाता है, मतलब क्या। तो यह जो है एक संदेश है कि तुम जलो तो दूसरों के परोपकार में जलो। जलो का मतलब हुआ कि अपने को कष्टित करो तो अपने सीमित स्वार्थ के लिए नहीं, वरन लोक के लिए जलो। सूर्य की तरह प्रकाशित रहो और प्रकाश फैलाओ। दूसरे मंत्र में प्रातः काल ही हमारा दान से प्रारंभ हो। तो जैसा कहा गया है, दान बड़ा व्यापक है। वो केवल द्रव्य दान या वस्तु दान से ही नहीं, वरन दान तो हर व्यक्ति दे सकता है, दानी हर व्यक्ति बन सकता है। अरे कुछ नहीं भैया, ज़बान थोड़े, उसके लिए थोड़े कहीं से कुछ इकट्ठा करना है, वो तो आपके वश में है। आप मीठा वचन किसी को सांत्वना दे दो, कोई दुखी है उसको ढांढस बंधा दो, उसके गिरते अश्रु थम जाएं, ऐसा करो। तो आप मीठे वचन का दान तो दे ही सकते हो, तो कहीं मोल मिलता नहीं है। इसी तरह से जहाँ समझो जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से तुम कुछ न कुछ देते ही रहो, और इस तरह से आप अपना प्रारंभ ही दान से प्रारंभ करो। ईश्वर को या किसी अपने इष्ट देव की मान्यता विषयक, उसके गुण वर्णन विषयक अपने वाणी से शब्दों का दान दो, वहीं से प्रारंभ करो जीवन। और इस प्रकार से जगने से लेकर सोने तक तुम्हारा जीवन दानशील बना रहे। और तीसरे मंत्र में बताया गया है, दान द्वारा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जब हम दान देंगे नहीं तो हम जो उपज है उसको कैसे अच्छी मान सकेंगे। जब अच्छा बीज बोया जाएगा तभी तो उसमें अच्छे फल लगेंगे। तो संतान फल है, तो उसके लिए संस्कारों के बीज बोए जाते हैं और दान दिया जाता है। दान का मतलब हुआ मन से, वचन से, कर्म से हम शुभ ही शुभ करें, शुभ ही शुभ बोलें, शुभ ही शुभ देखें, शुभ ही शुभ का आचरण करें, सुख ही सुख का वितरण करें। तो सबका दान ही दें, तो फिर हमारी संतानें भी तो ऐसे ही निकलेंगी। जब हम गलत कर रहे हैं तो यह अपेक्षा करें कि हमारा जो गलत बीज है वो हमको बबूल का बीज, आम का फल दे, तो कैसे संभव है। तो इस तरह से चौथे मंत्र में दानशीलों के में ऐश्वर्य की वृद्धि हो, यह कामना की गई है, और वे ऐश्वर्य पाते हैं भांति भांति के, इसमें संदेह नहीं है, यह बात कही गई है। पांचवें मंत्र में आश्रितों के भरण पोषण का सुफल बताया गया है। आश्रित के भीतर वे तमाम लोग आते हैं जिनको हमारी सहायता की आवश्यकता है, जिनका जीवन हम पर टिका है। तो वे कोई भी हों, बालक हों, वृद्ध हों, अथवा हमारे जो आश्रित प्राणी हों, किसी भी श्रेणी में हों, उन सबका भरण पोषण करना भी दान है और उसका फल अमित होता है। छठवें मंत्र में दानशील से सुख समृद्धि, दानशीलता से सुख समृद्धि, दीर्घायु की वृद्धि होती है, यह बात बताई गई है। और अंतिम मंत्र में यह बताया गया है
कि दानी मनुष्य कभी दुख और दारिद्र्य को न प्राप्त हो, कभी संतप्त न हो, वे सुख और शांति और समृद्धि का जीवन बिताएं, ताकि समाज उसे देख करके शुभ की ओर अग्रसर हो। यह बड़ी भारी चीज़ है कि जब सही व्यक्ति दुखी समाज में रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि ऐसा काम करने से फ़ायदा क्या। जब गलत काम करने वाले समृद्ध होते हैं, सुखी होते हैं, ऊपर से देखने भीतर से भले वो गले जा रहे हों, तो लोग यही सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही क्यों न करें, क्या फ़ायदा इससे। तो इसलिए ऋषि बहुत दूरदर्शी है। वो कहता है कि हे भगवान, हे परम शक्ति, हे परमेश्वर, हे विश्व के संचालक, हे विश्व के सृष्टा नियंता, ऐसा करो कि जो सत्कर्मी हैं वही सफल हों, वही फले फूलें, वही समृद्ध हों। जो दुष्कर्मी हैं उनका पतन होता जाए, वो अधोगति को प्राप्त करते जाएं, ताकि धरती में संतुलन बना रहे, ये धरती स्वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार से हमने इस ऋषि के विचारों, अमृतमय विचारों से भरे हुए सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब हम अगले व्याख्याक्रम में 126वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शम।